आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई है। एक ऐसी हियरिंग जो जम्मू और कश्मीर के फ्यूचर को लेकर है। ये केस सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर का भी सवाल है। आपको याद होगा, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये चेंज आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए, और कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन अपहोल्ड किया था। लेकिन तब एक पॉइंट जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड पर कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अश्योरेंस दी थी कि स्टेटहुड रिस्टोर होगी एट द अर्लीस्ट। कोर्ट ने भी कहा था कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शैल टेक प्लेस एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, लेकिन टाइमलाइन फिक्स नहीं हुई थी। और आज सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनेगी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन जो ज़ाहुर अहमद भट्ट, कॉलेज टीचर और एक्टिविस्ट खुशाइद अहमद मलिक ने फाइल की है। अब इस केस की हियरिंग के दौरान एसजी तुषार मेहता ने क्या पॉइंट्स रखे, सीजेआई बीआर गवई ने क्या ऑर्डर दिया है और क्या जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोर हुई है या नहीं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब इस केस में जो पिटिशनर्स है उनका कहना है कि जजमेंट के बाद के 11 महीने में भी यूनियन ने कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए। एप्लीकेंट्स का आर्गुमेंट है कि ये डिले फेडरलिज्म के बेसिक फीचर का वायलेशन है, और जब असेंबली इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो गए हैं, कोई सिक्योरिटी या वायलेंस कंसर्न भी नहीं है, तो अब डिले का कोई रीजन नहीं बनता है। अब ये मैटर एक्चुअली डिस्पोज्ड ऑफ आर्टिकल 370 केस का एक एक्सटेंशन भी है, लेकिन अब बात स्पेसिफिकली स्टेटहुड रिस्टोरेशन की हो रही है। पिटिशनर्स कह रहे हैं स्टेटहुड देना सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट भी है। पिटिशन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सोएब कुरैशी ने फाइल की है और डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को क्लियर डायरेक्शन दे कि स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर करो। तो आज का सवाल सिंपल सा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक स्पेसिफिक डेडलाइन फिक्स करेगी स्टेटहुड रिस्टोरेशन के लिए, हाँ या ना, या फिर से एक ओपन एंडेड अश्योरेंस मिलकर मैटर सेटल हो जाएगा। साफ है जम्मू एंड कश्मीर के लोग और पूरा देश इस हियरिंग की तरफ देख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का स्टेटस नहीं है, बल्कि फेडरल इंडिया के प्रॉमिस का टेस्ट भी बन गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड कब वापस आएगा, यही सवाल आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन इस बार कोर्ट का पहला रिएक्शन पिटिशनर्स के फेवर में उतना पॉजिटिव नहीं था। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने एक प्राइमा फेसाई अनफेवरेबल व्यू लिया ज़ाहुर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की एप्लीकेशन पर, जिसमें डिमांड थी कि सेंटर को डायरेक्ट किया जाए स्टेटहुड तुरंत रिस्टोर करे। अब दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन को अपहोल्ड किया था। इस बेंच में उस समय के फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मौजूद थे, जो कि हेड कर रहे थे एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। पर एसजी तुषार मेहता के एश्योरेंस पर कि स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर हो जाएगा, उन्होंने इस क्वेश्चन में डीप डाइव नहीं किया और बस अपने जजमेंट में इतना लिखा था कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शैल टेक प्लेस एट द अर्लीस्ट एंड एज सून एज पॉसिबल। अब इस केस में जो पिटिशनर्स थे वो कॉलेज टीचर ज़ाहुर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक थे, और उनका कहना था कि आर्टिकल 370 केस के जजमेंट को आए हुए 21 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर करने का कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया। और जब वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हो चुके हैं, सिक्योरिटी वायलेंस का कोई इशू ही नहीं है, तो डिले किस बात का और रीजन क्या है? तो फिर आज कोर्ट में क्या हुआ? अब जब मैटर लिस्ट हुआ तो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण पिटिशनर्स की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि लास्ट जजमेंट इस केस में सेंटर के अश्योरेंस पर बेस्ड था, लेकिन सीजेआई गवई ने तुरंत रिमार्क किया, यू कांट इग्नोर व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। ये रेफरेंस था हाल ही के पहलगाम टेररिस्ट अटैक का। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपोज किया और बोला कि बी अश्योर्ड स्टेटहुड आफ्टर इलेक्शंस। देयर इज अ पेक्यूलियर पोजीशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। I don't know why this issue is agitated now. This particular state is not the correct state to muddy the water. I will still seek instructions. 8 weeks may be given. यहाँ पर एसजी का स्टैंड क्लियर था, सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है और स्टेटहुड का डिसीजन पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर बेंच का मूड कैसा था? बेंच ने पिटिशनर्स की अर्जेंसी एक्सेप्ट नहीं की और प्राइमा फेसाई व्यू पिटिशन के फेवर में नहीं था। कोर्ट ने एसजी को इंस्ट्रक्शन लेने के लिए 8 हफ्तों का टाइम दिया और मैटर आज के लिए अर्जन कर दिया। मतलब अगली हियरिंग अब अक्टूबर के
आसपास होगी। अब इस केस का पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार है जिसे कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएस का सपोर्ट है। ये पॉलिटिकल इक्वेशन भी सेंटर के लिए एक फैक्टर हो सकता है कि जब स्टेटहुड का डिसीजन लिया जाए तो। अगर वही हम पहले का लीगल कंटेक्स्ट 2019 में ले तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के साथ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। उस वक्त के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इस डिवीजन का बेस था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने लास्ट ईयर इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर डिसाइड नहीं किया था, पर एसजी का एश्योरेंस रिकॉर्ड करके छोड़ दिया था। इसके बाद मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशंस भी डिसमिस कर दी थी जो आर्टिकल 370 के जजमेंट को चैलेंज कर रही थी। मतलब अब आर्टिकल 370 का लीगल चैप्टर क्लोज है, लेकिन स्टेटहुड का जो इशू है वो ओपन है। तो पिटिशनर्स का लेटेस्ट पॉइंट एप्लीकेंट्स का कहना है कि डिले सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी है। जब फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है तो एक पुराने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाकर इनडेफिनेटली रखना इस प्रिंसिपल को डैमेज करता है। और जब इलेक्शंस हो चुके हैं, शांति है, सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो रिस्टोरेशन में रुकावट का कोई वैलिड रीजन नहीं। अब कोर्ट रूम डायनामिक्स हियरिंग का एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने आर्ग्यू किया कि द जजमेंट हैड ट्रस्टेड द गवर्नमेंट टू ग्रांट स्टेटहुड। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड वाज टू बी डन आफ्टर इलेक्शंस। इट हैज बीन 21 मंथ्स सिंस दैट जजमेंट। इस पर सीजीआई बीआर गवाई का रिस्पांस था कि ग्राउंड रियलिटी जैसे कि पहलगाम अटैक इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक क्लियर सिग्नल था कि कोर्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स को सीरियसली ले रही है। वहीं एसजी तुषार मेहता ने अपना स्टैंड मेंटेन रखते हुए कहा कि आई विल सीक इंस्ट्रक्शन, लेकिन 8 हफ्तों का टाइम लेना इंडिकेशन देता है कि इमीडिएट रिलीफ अनलाइकली है। पब्लिक परसेप्शन और स्टेक्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए स्टेटहुड एक इमोशनल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मैटर है। आर्टिकल 370 के रिपील के बाद से ही स्टेटहुड रिस्टोरेशन एक बर्निंग डिमांड रही है। सेंटर के लिए चैलेंज ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन और पॉलिटिकल कंट्रोल के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करे। अब ये केस एक सिंबॉलिक वैल्यू भी रखता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फिक्स करती है तो ये प्रेसिडेंट बन सकता है कि पॉलिटिकल अश्योरेंसेस को कोर्ट इन्फोर्स करे। लेकिन अगर फिर से सिर्फ वर्बल अश्योरेंस मिलता है तो मैटर का कंक्लूजन इनडेफिनिट हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या है? अब मैटर 8 हफ्तों के बाद आएगा। तब तक एसजी तुषार मेहता इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे। ये भी मुमकिन है कि तब तक सेंटर खुद एक रोड मैप अनाउंस करे या फिर से एक जल्दी होगा अश्योरेंस दे दे। तो कंक्लूजन यही है कि प्रॉमिस का टेस्ट ये केस बन चुका है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड का मैटर नहीं है बल्कि देश के फेडरल प्रॉमिस का टेस्ट है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को कोर्ट इन्फोर्स करेगी या पॉलिटिकल डिस्क्रेशन को प्रायोरिटी देगी? आज की हियरिंग का मैसेज क्लियर था। कोर्ट सिक्योरिटी एंगल को इग्नोर करने के मूड में नहीं है और सेंटर को वक्त मिल गया है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए ये एक और वेट का चैप्टर बन गया है। और जब अगली हियरिंग होगी तो पूरा देश दोबारा ये सवाल पूछेगा कि आखिर स्टेटहुड रिस्टोर कब होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।